सो महेंद्र, बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम ऑफ द 90s। क्या याद है आपकी 90s क्रिकेट के साथ? 90s का सबसे पहले तो कानितकर का लास्ट बॉल पे 4। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे। हाँ, इंडिपेंडेंस डे, फिर सचिन तेंदुलकर के, फिर लेकिन मेरी यादें ज़्यादा है वो 2000s की है, तो Like? स्पेशली 2003 वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज। कुछ कुछ है जो 99 2000 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया जिसमें इंडिया 3-0 आ रही थी। 3-0 हारी थी। उसके बाद जब लक्ष्मण और द्रविड़ ने ईडन गार्डन्स वाला जो इनिंग खेली थी। अच्छा, वो तो बीजीटी 2001 वाली थी। हाँ, वो वाली याद है। फिर मेनली 2000s की है मेरी। तो अगर कंपेयर करता हूँ 90s वाले क्रिकेट या 2000s वाले क्रिकेट को और आज से, तो व्हाट डू यू फाइंड? क्या अच्छा है, क्या बुरा है? यार आजकल एक तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गया, और आप देखो कभी भी टीवी खोल के देखो, हर सभी क्रिकेट दिखता है। मुझे लगा वो चार्म हो सकता है कि यंग जनरेशन को ज़्यादा सही लगता हो, क्योंकि फास्ट क्रिकेट है, वो हर समय देखते होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो गया। जैसे हमारे में क्रेज था सुबह 4 बजे उठ के ऑस्ट्रेलिया सीरीज देख रहे हैं, टेस्ट मैच भी देख रहे हैं। आई डोंट थिंक आजकल तो कोई टेस्ट मैच देखता होगा। इनफैक्ट अभी भी जब इवन एशेज जब देखते हैं, हाँ, ऐसा लगता है एशेज हर साल एशेज हो रहा है। ऐसे हो जब रहा भी न्यूज़ देखो तो एशेज हो रहा है। जो रूट ने सेंचुरी बना दी है। है। हाँ, अच्छा, इसमें वो एक और है, ऐसे या टेस्ट मैच में भी ना ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर आप देखो 3-4 दिन में आप टेस्ट मैच खत्म हो जाते हैं, तो लास्ट डे फिनिश हो रहा है, लास्ट ना 1 घंटे में 2 विकेट लेने हैं, वो जो टेस्ट मैच बचाने वाला, वो वाला गेम अब नहीं रहा। वन साइडेड टेस्ट मैचेस होने लगे, रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। लेकिन अभी जैसे ये देखो, अभी जो एसएस हुई है, वन साइडेड हुई है। लाइक इंग्लैंड जीत गई 4-1। 4-1। तो बट मुझे तो बेस्ट फॉर्मेट ओडीआई लगता है, क्योंकि उसमें आप फास्ट इंटरटेनमेंट भी है, प्लस जो 35 ओवर से 50 ओवर का टाइम है, वो आप क्लास भी दिखा सकते हो उसमें। आप टेम्परामेंट पूरा दिखा टेम्परामेंट सकते भी हो, है, कैसे क्लास भी दिखा सकते हो आप। इनिंग होल्ड करनी है। हाँ, मतलब आप जो एंकर, सीट एंकर वाला रोल जो होता था, जिसपे राहुल द्रविड़ ये सब सरवाइव किए, या वहाँ पे कार्ल हूपर बोले, या डेमियन मार्टिन, जिनका काम ही था पूरा। अच्छा, डेमियन मार्टिन से याद है, कल न्यूज़ देख रहा था 2-3 दिन पहले, डेमियन मार्टिन आईसीयू में था। नहीं, क्या हुआ उसे? कुछ सर्जरी हुई तो आईसीयू में कोमा में चले गया था। अच्छा, अब पता नहीं क्या स्टेटस है, बट ही वाज इन कोमा। अच्छा, मुझे पता नहीं। और वैसे क्रिस गेल्स के साथ भी कुछ ऐसी हुआ क्रिस है। गेल्स के साथ तो पता है। प्लीज। क्रिस गेल्स के साथ तो हाँ हाँ, उसका तो बुरी हालत ही है मेरा। क्रिस गेल्स का तो आई थिंक मैच फिक्सिंग में जब से नाम आया, उसके बाद वो ड्रग एडिक्ट और वो सब भी न्यूज़ में आता ही रहता था बीच बीच में। उसका और अगर बात करते हैं, अब 3-4 दिन पहले कुछ टाइम पास करा चैट जीपीटी में, ऑल टाइम टीम 11 ढूंढ रहा था मैं इंडिया की। तो आपके हिसाब से क्या टीम्स हो सकती है ऑल इंडिया, ऑल टाइम ओडीआई 11 इंडिया की? ओडीआई यही सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और सहवाग, इन तीन में से 2 अपने। लेकिन मैं क्योंकि सचिन और सहवाग ही प्रेफर करूंगा, बिकॉज वो उनको ही देखा है। गांगुली नंबर 3 में, युवराज सिंह, धोनी। लेकिन व्हाट अबाउट विराट? राहुल द्रविड़। व्हाट अबाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा? टफ है, टफ है। विराट कोहली आपको रखना ही पड़ेगा, विराट कोहली का। देन सहवाग बाहर। लेकिन गांगुली मतलब प्योर, क्योंकि हमारे वो है ना, बचपन से इमोशन है। एक कैप्टन, हमने वो मैच फिक्सिंग के बाद देखा कि फाइटिंग स्पिरिट पहले जैसा सरेंडर तो नहीं होता था, तो जीतने की स्पिरिट। हाँ, वो गांगुली फिर एज ए कैप्टन तो फॉर श्योर है। तो टफ कॉल है, लेकिन सहवाग फिर बाहर। फिर आपका सहवाग से एक चीज है कि अगर तीनों फॉर्मेट में देखा जाए, T20, टेस्ट और ओडीआई, तो इकलौता प्लेयर जो मुझे दिखता है तीनों फॉर्मेट में फिट हो सकता है ऑल टाइम में, दैट इज सहवाग। बैट्समैन में खासकर, कि आप सचिन को T20 में कंसीडर नहीं कर सकते हो, वो एक थोड़ा सा धोनी को या फिर युवराज को आप टेस्ट में नहीं कर सकते हो। हाँ, मतलब मैं उसमें थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। ये वही अगेन, हर डिकेड का अपना क्रिकेट होता है।
जिस तरीके से सचिन या सहवाग, गांगुली, द्रविड़ ये लोग अपने इरा में सरवाइव किए, क्योंकि इनके टाइम पे 90s के स्टार्टिंग में ओडीआई क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट होती थी। यहाँ 200-240 रन बन रहे, और जब तक ये रिटायर हुए वहां पर 300 प्लस बहुत नॉर्मल हो चुका था, तो उसमें भी ये सरवाइव किए। अब क्योंकि T20 इनके लास्ट फेज में आया, तो अब ये मतलब मुझे लगता है कि ये सरवाइव कर जाते, क्योंकि अगर आप इनके आईपीएल के स्टैट्स देखो, वहां पे भी 140 के स्ट्राइक रेट, 130 के स्ट्राइक रेट्स हैं। इन्होंने अपना रोल चेंज किया बिल्कुल। इवन राहुल द्रविड़ का भी आईपीएल में अपना को चेंज कर लिया था आईपीएल में। इनफैक्ट राहुल द्रविड़ के स्टैट्स शायद सचिन से थोड़ा बेटर है स्ट्राइक रेट के टर्म में, ऐसा कुछ है। हाँ, लेकिन वही है कि ये अडेप्टेबिलिटी तो ले ही आते हैं यार बड़े प्लेयर से, तभी है। हाँ, जब उन्होंने वनडे में करा, टेस्ट में करा, तो हाँ, और T20 में राहुल द्रविड़ का आप एग्जांपल देखो ना, वनडे जब आया था उसको लोग वनडे के लिए भी सूटेड नहीं बताते थे, right? फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ ने जैसा सर्वाइव किया, और जैसे मतलब आई थिंक वो, अभी हम ऑल टाइम 11 की बात कर रहे थे ओडीआई की, राहुल द्रविड़ क्यों, क्योंकि आपको एक सीट एंकर चाहिए जो नंबर 3 पे आके पहली बॉल पे अगर आउट हो रहा है, सहवाग आउट हो गया तो भी 50वें ओवर तक खेल रहा है, जिसके अराउंड इनिंग चल रही है। और ठीक है, तो ये स्टार्टेड विद सहवाग, सचिन तेंदुलकर, देन गांगुली। नहीं यार, टफ कॉल है। विराट कोहली वो कैसे रहोगे, वो ये ना इमोशन 90s और 2000s के इमोशन से जिसमें वो आगे बाहर, लेकिन आप फिर विराट कोहली को बाहर नहीं कर सकते। विराट कोहली के स्टैट्स और लेकिन विराट कोहली का भी वही है, अगर आप उसके 2008 के देखो, उसके बाद अब देखो काफी चेंज हुआ है गेम, स्पेशली ओडीआई का। तो विराट कोहली आएगा, युवराज सिंह आपको रखना है, धोनी रखना है। 20 एंड T20 एंड ओडीआई में युवराज सिंह के बिना धोनी के अलावा आप मैच नहीं कर सकते। बिल्कुल, युवराज सिंह और धोनी के बिना आपका है नहीं। आई थिंक ऑलराउंडर कोई नहीं रख सकते इसमें, टफ कॉल रविंद्र जडेजा नहीं। जब आप, मुझे लगता है फिर आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन अगर युवराज सिंह और धोनी को रख लो, तो फिर आपको, मेरे को लग रहा है रविंद्र जडेजा का मतलब है अब, क्योंकि युवराज सिंह वो एज दे देता है आपको। और कौन हो सकता है टॉप में? ये बॉलिंग यूनिट में अगर हम बोले तो कौन? जहीर खान फॉर श्योर, श्रीनाथ, बुमराह, कपिल देव ऑल टाइम। और कपिल देव तो रखना ही पड़ेगा आपको, लेकिन अब काफी डिबेटेबल है यार ये ऑल टाइम 11 ना कभी भी सक्सेस। अच्छा, एक और चीज होती है कि जिससे बात करो, हाँ, इवन जो हमारी एज का या हमसे बड़ा है, वही कहता है क्रिकेट तो हमारे टाइम होता था, प्लेयर्स तो हमारे टाइम होते थे। ये क्या है? ये जबरदस्ती का इमोशनल पार्ट है या फिर सच में ऐसा था? नहीं, एक रामचंद्र गुहा ने एक वो का कोट है कि क्रिकेट या कोई भी आप हीरोइज्म होती ना, 13 से आपका 22nd की एज तक रहता है। तो वो है कि आपका जो टीन एज हीरो होते हैं वो हर समय जिंदगी भर हीरो रहेंगे, तो वो हर समय है। अब जिनसे बात करो वो कहते हैं कि अब सिर्फ बैटिंग फ्रेंडली है क्रिकेट। तो उस हिसाब से देखा जाए, जेम्स एंडरसन तो बहुत बड़े बॉलर है, 700 प्लस विकेट, स्टुअर्ट बहुत बड़े विकेट, नेथन लायन, रविचंद्र अश्विन, ये बहुत बड़े प्लेयर। तो इनको कभी भी हम लोग मुरलीधरन, शेन वॉर्न की कैटेगरी में रखते हैं इनको हम। तो ये इनके साथ हम नाइंसाफी करते हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बैटिंग फ्रेंडली है, उसके बावजूद कितने विकेट्स हैं। हाँ, ओडीआई से बैटिंग फ्रेंडली एज इन कंडीशंस तो वैसे ही है बैटिंग फ्रेंडली। मिचेल स्टार्क को भी मैकग्राथ की रेंज में रखा जाएगा बाद में। अभी जिस फॉर्म में हुआ है तो मैकग्राथ से भी ऊपर लग रहा है। नहीं यार, हाँ, वो प्रॉब्लम है कि अभी हम हर कोई T20, एक तो मुझे लग रहा है T20 का भी ज्यादा वो इम्पैक्ट है कि हर कोई T20 की वजह से टेस्ट को भी कंपेयर कर रहा है। लेकिन अगर आप T20 के रिकॉर्ड देखो, T20 में तो बॉलर का कोई बॉलर के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन टेस्ट मैच ऑब्वियसली लॉन्गर वर्जन है तो है वहाँ पर स्कोप काफी। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल टाइम टेस्ट 11, इंडिया टेस्ट 11। गावस्कर एंड सहवाग ओपनिंग, सचिन नंबर 4, राहुल द्रविड़ हैज टू बी देयर नंबर 3, वीवीएस लक्ष्मण,
वीवीएस लक्ष्मण प्योरली क्योंकि इतने टेस्ट मैच सेव करवाए हैं ऑस्ट्रेलिया या और विराट कोहली हाँ है ना, ना। ठीक है। पर लेटर फॉर्म, इसमें मेरा बायस है, मैं शायद चेतेश्वर पुजारा को रखूंगा लेकिन विराट कोहली को नहीं। विकेट कीपर ऑप्शन ऋषभ पंत ऋषभ पंत, धोनी या राहुल द्रविड़ से करवाएंगे? नहीं, राहुल द्रविड़ से टेस्ट में आई थिंक फिर धोनी। Okay. ऋषभ पंत एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। और कैप्टन कुंबले। तो यहाँ से बॉलर्स की बात करते हैं, अनिल कुंबले में तो हरभजन भी होंगे। ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर टेस्ट। अश्विन हरभजन से ऊपर अश्विन। कपिल देव वर्सेस ऑप्शंस टेस्ट में और कौन कौन से हैं पेस बॉलर्स आपके? कपिल देव है, जसप्रीत बुमराह, जहीर खान तो जॉगल श्रीनाथ वर्सेस कपिल देव। आई थिंक कपिल देव क्योंकि प्योर ऑलराउंडर कैपेबिलिटी में रख सकते हैं। T20 तो मैं डिस्कस करके मुझे नेट इंटरेस्ट है T20 में, और नए प्लेयर्स के साथ मैं इतना कनेक्टेड हूँ भी नहीं, मैंने उनको ज़्यादा देखा भी नहीं है। इवन मैं बहुत सारे प्लेयर्स को शक्ल से पहचानता नहीं हूँ, इवन इंडियन क्रिकेट टीम को भी नहीं पहचानता हूँ। नहीं लेकिन सॉरी इस पॉइंट हाँ, तिलक वर्मा अच्छा लगता है मुझे, उसकी बैटिंग स्टाइल अच्छी, युवराज सिंह टाइप लगता है। मेरे को लगा वहाँ पे मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट है। तिलक वर्मा का थोड़ा बायस इसलिए भी बचा है कि उसने 2-3 जो मैचेस अपने शॉर्ट स्पैन में जिताए, वो मतलब वो हार के मुंह से वापस लाने वाले मैचेस रहे, तो इसलिए मेरा बायस है तिलक वर्मा में। लेकिन अभी बहुत छोटा करियर है यार, अभी तक कंपेयर नहीं कर। युवराज सिंह से तो नहीं कर सकते। युवराज सिंह तो ऑल टाइम इंडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि युवराज सिंह का रिप्लेसमेंट नहीं मिला आपको यार, वो बायस है। फिर अगेन कपिल देव के टाइम पे भी यही बोलता था कि आपको नेक्स्ट कपिल देव नहीं मिला। कपिल देव, सचिन को आप कह सकते हो कि यह विराट कोहली, उनको विराट कोहली ने कई हद तक रिप्लेस करा है, लेकिन सचिन को किया, कपिल देव को युवराज सिंह जैसा ऑलराउंडर नहीं है इंडिया में। हाँ, जैसा कपिल जैसा ऑलराउंडर नहीं मिला कि जो आपको प्योर बैटिंग या बॉलिंग किसी एक फॉर्मेट के बेसिस पे ही जीता दे, या इनफैक्ट फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसा तो नहीं रहा। लेकिन ये तो मतलब इस टाइप के ऑलराउंडर यार ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे नहीं है। गैरी सोबर्स का रिप्लेसमेंट मुझे लगता है 365 विकेट्स है, रन्स भी 8000 रन है, 57 का बैटिंग। जैक कैलिस का देखिए आप, जैक कैलिस का कैसे मिलेगा आपको? जैक कैलिस ऑल टाइम आई थिंक सबसे नंबर 1 प्लेयर टेस्ट का, तो मैं जैक कैलिस को बोलूं। जैक कैलिस हो गए। इवन पिछले अब ये जो टाइम था 2006, 7, 8, यहाँ से लेकर लगभग 2017, 18 तक मैंने क्रिकेट कम ही फॉलो करा, खासकर टेस्ट क्रिकेट। लेकिन इस दौरान इंग्लैंड की टीम बड़ी पीक कर गई। अब देखो जो रूट ने लगभग 160 मैचेस खेल दिए इतने कम ड्यूरेशन में, पिछले 12-13 साल में। इंग्लैंड इतना टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, बाकी खेल ही नहीं रहे। उनके जब स्टार्ट इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। इंग्लैंड मतलब स्पेशली जो रूट और इंग्लैंड का तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रूट के साथ बोर्ड का काफी सपोर्ट है, ईसीबी का सपोर्ट है। आप देखो एलेस्टर को या एंड्रू स्टॉस या बाकी इनको रिटायर कर दिया गया। फॉर एग्जांपल केविन पीटरसन तो खैर एक्सेप्शन ही है, उसको तो बोर्ड से ही, कोचेस सबसे ही प्रॉब्लम था कुछ ना कुछ। इवन कुछ मैच फिक्सिंग का भी लगा था, कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी लगा था, वो सब कुछ था। लेकिन अगर आप एलेस्टर कुक भी देखो, एलेस्टर कुक 33 पे रिटायर हो गया था आई थिंक, और उस टाइम पे भी वो 10,000 प्लस रन से 11,000 उनके अराउंड। और सही जो रूट को थोड़ा वहाँ पर फेवर्ड है। या फॉर एग्जांपल माइकल वॉ, अगर आप देखो उस टाइम पे 2005 के अराउंड, माइकल वॉ का काफी करियर अच्छा है। उन नासिर हुसैन ये सब 79, 80, 85 टेस्ट मैच के अराउंड सिमट गए फॉर सम रीजन। मतलब माइकल वॉ मुझे याद नहीं कभी बेकार खेला होगा, और कैप्टन से तो ऑब्वियसली माइकल वॉ और नासिर हुसैन। हाँ, लेकिन अचानक जैसे मैं रिकॉल करता हूँ ये 2003, 4, 5 इस टाइम पे इंग्लैंड की टीम नहीं मानी जाती थी, वो टॉप टीम्स में नहीं आती थी। नहीं। फिर अचानक जब मुझे वापस मैंने फॉलो करा क्रिकेट, तब इंग्लैंड एकदम टॉप टीम्स मानने लगे। उनके स्कोर्स देखिए आप, इवन वनडेज में शायद सबसे ज्यादा रन उन्हीं के हैं, T20 में रन बनाते हैं, 2 वर्ल्ड कप जीत गए हो।
T20 वर्ल्ड कप जीत गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप शायद जीते वो लोग, मुझे तो लग उसमें रहा काफी रिवॉल्यूशन है उस टीम में। मुझे लग रहा है 2012 T20 जो वो जीते ना, वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है उनके बाद। उसके बाद एंडी फ्लावर का रोल अगर आप एज कोच या टीम डायरेक्टर देखो, या इसका फॉर एग्जाम्पल मैकुलम का देखो, तो ये दोनों ही आपके, इन्होंने काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट किया। और अब मुझे उस 2000s का बहुत पॉलिटिक्स और ये सब नहीं रिकॉल कर पाता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है इनको बोर्ड ने काफ़ी सपोर्ट किया है, स्पेशली एंडी फ्लावर और मैकुलम को काफ़ी लॉन्ग रन दिया। इतना लॉन्ग रन मुझे याद नहीं है कि 2005 के अराउंड कोचेस को मिलता था किसी भी। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है इनके ट्रांसफॉर्मेशन का, कि एक पॉलिसी पे तो कर रहे हैं। 2000 जैसा आप बोलो 2003 में आपको टेस्ट 11 जो है, आई थिंक एक साल के लिए कोई फिक्स भी नहीं था कब कौन खेल रहा है आपको। अच्छा, उस समय तो सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया ही थी बस, इनविंसिबल्स वही थे उस समय, और धीरे धीरे साउथ अफ्रीका गेम सूट के अंदर आ रही थी। उसके अलावा तो इंडिया ओडीआई में छकने लग गई थी, बट टेस्ट में वैसी थी। चलिए नेक्स्ट हमारे शो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, जो उनका जो पीक पीरियड था लेट 90s से 2000 वाले डिकेड है। सो विल टॉक अबाउट इट। सो थैंक यू वेरी मच। बाइक चला होगा, माइक चला होगा यार।